प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड 2026 और 27 का जो ब्लूप्रिंट है 9th 10th 11th और 12th की बोर्ड क्लासेस का, वो एमपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे पूरी तरीके से अब अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नया ब्लूप्रिंट आया है 2026 और 27 का, इसमें आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, आपके पेपर में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने नंबर के 2 3 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके पासिंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ब्लूप्रिंट में बहुत सारी चीजें दी होती हैं जो कि आपको देखना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ढेर सारी चीजें पढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज कितने मार्क्स की आ रही है, कौन से चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन से चैप्टर में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये सारी बातें तक उनको पता नहीं होती। अब बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये सारे काम टीचर्स के होते हैं। इसलिए मैं बीइंग अ टीचर आपको ये बताने वाला हूँ कि 9th से लेके 12th तक के जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह से एमपी बोर्ड के रहने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, क्या लिमिट रहने वाली है 2 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाएंगे। ये सारी बातें आपको 2026 और 27 के ब्लूप्रिंट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो 10th और 12th क्लास में बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शानदार तरीके से अपन वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको डायरेक्ट ले आया हूं एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये लिख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, है ना। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 2026 और 27। बात करेंगे अंक योजना 9वीं से लेके 12वीं तक की। वैसे मेरा मेन टारगेट जो रहेगा वो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का रहेगा। तो पहले मैं चाहता हूं कि मैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की ही बात करूं, है ना। पहले मेरी बातचीत जो रहेगी वो 10th क्लास की रहेगी, उसके बाद में डायरेक्टली 12th क्लास के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 10th क्लास के बच्चों की बात करते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं उन बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई आप लोग हमारे नोट्स जो है वो भी परचेस कर सकते हो आराम से, और उसमें आपको सारी सुविधाएं आसानी से दे दी जाएंगी, है ना। हर एक चीज मैंने अपलोड कर रखी है जो कि आपको फायदा ही देगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे अपन 10वीं क्लास के सब्जेक्ट को देख लेते हैं, उठा लेते हैं। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली समझ लो उसे पास ही होना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ने से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। चलिए यहां से 10वीं क्लास की अंक योजना स्टार्ट हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये चित्रकला है, इसे तो मैं हटा देता हूं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएटिव नहीं है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का आपका पेपर 75 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, जिसमें से पहला विषय जो रहेगा, पहला जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। हिंदी का पेपर पूरा 75 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से क्षितिज वाली जो किताब है वो पूरी 17 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। ये उद्धव वाला चैप्टर मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही है या दंतुरित मुस्कान, बाकी सारे चैप्टर रहेंगे। काव्य बोध 10 नंबर का रहेगा, क्षितिज भाग 17 नंबर का रहेगा, भाषा बोध 8 नंबर की रहेगी, कृतिका 8 नंबर की रहेगी और अपठित बोध 4 नंबर का रहेगा। मैंने इसके हिसाब से शानदार नोट्स तैयार करें, आप वो नोट्स भी मेरे से परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये लिमिट रहने वाली है क्वेश्चनों की इस प्रकार से, है ना। 2 3 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे तो इंग्लिश का पेपर आपका रहने वाला है। इंग्लिश की 2 बुक रहेंगी, है ना। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों लेवल का पेपर आपका बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी अंक योजना रहने वाली है। ग्रामर सेक्शन रहेगा और डी तक सेक्शन रहने वाले हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। 75 मार्क्स का ही पेपर रहेगा, अंक योजना रहेगी। अनसीन पैसेज, नोट पेकिंग, समरी, लेटर, लॉन्ग कंप्रेशन, ऐसे, पिक्चर राइटिंग, ग्रामर 10 नंबर की रहेगी, बाकी पूरा बुक में से आने वाला है, ठीक है। ये पोर्शन आपका रहने वाला है। उसके बाद संस्कृत का भी कुछ इस तरह से रहने वाला है, आप देख लीजिए। 75 मार्क्स का पेपर रहने वाला है आपका संस्कृत का। उर्दू का भी सेम इसी तरह से रहेगा प्यारे बच्चों। मराठी का भी सेम इसी तरह से रहेगा। पंजाबी का भी सेम इसी तरह से रहेगा। गुजराती का भी सेम इसी तरह से रहेगा प्यारे बच्चों। हर लैंग्वेज का इसी तरह से, जैसे हिंदी का है वैसे ही सभी लैंग्वेज का रहेगा, ठीक है। सीधी का भी इसी तरह से रहेगा। गणित की बात करते हैं, गणित का चैप्टर देखो इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है। पहला चैप्टर 6 नंबर का है, दूसरा 5, तीसरा 7, पांचवा, चौथा 4, 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6। इस तरह से आपके जो मैथ्स के चैप्टर डिवाइड हुए हैं। टोटल 14 चैप्टर हैं। इस ब्लूप्रिंट में जो दिया हुआ है बस वही पेपर में आएगा। इस ब्लूप्रिंट को देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उसी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैं आपको सेपरेट वीडियो देखकर तक बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है किस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे विज्ञान में जाइए। विज्ञान में टोटल 13 चैप्टर्स मिलेंगे, है ना। ये नए ब्लूप्रिंट में देखो 26 27 75 नंबर का पेपर है, टोटल 13 चैप्टर हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 4 किताबें, समकालीन भारत, भारत और समकालीन विश्व, लोकतांत्रिक राजनीति, आर्थिक विकास की समझ। टोटल 75 नंबर का पेपर है। सभी के अंदर देखो 5 चैप्टर है नीचे, और इधर 6 और इधर 7 चैप्टर है, ठीक है। कुछ चैप्टर 1 नंबर के भी है। यहाँ से मानचित्र पूछा जाएगा तो सिर्फ मानचित्र ही पढ़िएगा, ठीक है ना। 1 2 चैप्टर ऐसे भी रहेंगे जिसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा।
गायन वादन वाले बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तबला वाले बच्चों का पेपर अलग रहेगा, कंप्यूटर का यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चित्रकला का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 11वीं क्लास का देखें तो 11वीं क्लास का कुछ इस तरह से रहने वाला है। मैं सेपरेट वीडियो में 11वीं क्लास को और 9वीं क्लास को भी कवर करूंगा। फिलहाल अभी मैं डायरेक्टली 12वीं क्लास पे जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा हमारे नोट्स को परचेज करना चाहता है तो नोट्स भी उसको आसानी से मिल जाने वाले हैं। हमारे नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें तो हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, 12th क्लास की किताब पे मैं आ चुका हूँ। 12th क्लास का हिंदी का पेपर जो रहेगा वो 80 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से आपकी पहली किताब आरोह वाली रहने वाली है जो 17 नंबर की रहने वाली है। फिर भाषा काव्य बोध 9 नंबर का रहने वाला है। आरोह वाला भाग 17 नंबर का रहने वाला है प्यारे बच्चों, है ना। आरोह का जो गद्य पद्य है वो 17 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद में देखा जाए तो भाषा बोध 12 नंबर की रहेगी, वितान वाली किताब 7 नंबर की रहेगी। और एक अच्छी बात मैं बता दूं आपको, सिर्फ 3 ही चैप्टर है ना वितान में। उसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम 7 नंबर का रहेगा, आपतित बोध 3 नंबर का, पत्र लेखन 4 नंबर का, निबंध लेखन 4 नंबर का। टोटल देखें तो सही विकल्प 6 नंबर में पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी 7 नंबर की, एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर के। 6 से लेके 15 10 प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। 16 से लेके 19 4 प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। 20 21 22 23 4 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश का पेपर A, B, C और D 4 अलग अलग सेक्शन में आता है। डी वाला सेक्शन 44 नंबर का, सी वाला सेक्शन 10 नंबर का, बी वाला सेक्शन जो है प्यारे बच्चों वो भी आपका इस तरह से रहेगा 4 नंबर के हिसाब से। रीडिंग वाला जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए, एक बार पूरा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये रहेगा सेक्शन ए 10 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, सेक्शन सी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और सेक्शन डी टेक्स्ट बुक पूरी 44 नंबर की इस तरह से आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। जो अनसीन पैसेज वगैरह सारे 1-1 नंबर के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इसके अंदर आपको तैयार करना है। संस्कृत का अगर किसी बच्चे का है तो पेपर 80 नंबर का आएगा, संस्कृत का भी याद रखिएगा। अगर किसी बच्चे का उर्दू है तो पेपर 80 नंबर का आएगा, याद रखना 12th क्लास में। अगर किसी बच्चे का मराठी है तो 80 नंबर का आएगा। अगर भौतिक विज्ञान है तो 70 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से टोटल कितनी यूनिट आपको दिखाई गई है? 10 यूनिट, 9 यूनिट आपको दिखाई गई है। उसके बाद में 12वीं क्लास का रसायन का पेपर 70 नंबर का रहेगा, जिसमें टोटल कितनी यूनिट है? तो 10 यूनिट आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गणित का जो रेखा, गणित बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको पूरे अंक डिवाइड करके दिए गए हैं और टोटल कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 13 चैप्टर है मैथ्स के अंदर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जीव विज्ञान की बात करते हैं, 70 नंबर का पेपर रहेगा। मात्र 5 ही यूनिट है जो कि बड़ी बड़ी है, इसके अंदर चैप्टर्स अलग से दिए गए हैं ना। टोटल 13 चैप्टर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी 70 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। लेखा शास्त्र का 80 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको टोटल 5 अलग अलग भाग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाले पोर्शन की, तो व्यवसाय अध्ययन 80 नंबर का पेपर रहेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के 80 नंबर का पेपर रहेगा। ये भी 2 भागों में बटी हुई किताब है, तो इसको बढ़िया तरीके से सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे आपको। इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस का पेपर 70 नंबर का रहने वाला है, तो ये भी बढ़िया तरीके से तैयारी रखें आप लोग। उसके बाद में राजनीति विज्ञान का पेपर 80 नंबर का रहेगा। कितने चैप्टर्स मिलेंगे ये आप बोर्ड पे देख सकते हो, आप बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। समाज शास्त्र 80 नंबर का पेपर रहेगा, यूनिट आपको बोर्ड पे क्लियरली मैं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। मनोविज्ञान का पेपर 70 नंबर का आता है, इस तरह से आप देख लीजिएगा, है ना। भूगोल का पेपर जो प्यारे बच्चों 70 नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। यह देख लीजिएगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल के रहेंगे, ठीक है। कृषि वाले बच्चों का ये रहेगा ब्लूप्रिंट, ठीक है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ये आपको मिल जाए तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे इसको सारी चीज अपलोड करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एकदम शांति से और बढ़िया तरीके से हर एक चीज का हल मिल जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको अभी जो ब्लूप्रिंट है वो बढ़िया तरीके से दिखा दिया है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, मेरे नोट्स लेकर आप किस तरह से पढ़ सकते हो, उसकी सारी सुविधाएं आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।